जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती है इसकी जिसका परीक्षा जून में होने वाला है, उसके लिए कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि जीके जीएस हम कहाँ से पढ़ें। जीके जीएस में काफ़ी बच्चों का डाउट होता है, काफ़ी किसी लोग की तैयारी नहीं हो पाती। सबका काफ़ी लोगों का पेपर जो है कि अच्छे से नहीं हो पाता जीके जीएस में। तो उनके लिए भाई मैं वीडियो लाया हूँ। ऐसा टॉपिक है, 17 टॉपिक है हमारे पास, जिसको जिसको अगर आप पढ़ के जाते हैं अच्छे से, ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन आप लोग जो भी है पढ़ना, जितना भी पढ़ना है आप लोग अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपका जीके जीएस में कम से कम 20 प्लस करके आएंगे आराम से, जिसको मतलब कुछ नहीं आता जीके में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। 17 टॉपिक हमने निकाला है पिछले पेपर को देखते हुए, तो जिसका आपको 15 से 17 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आपको पक्के हो जाएंगे आराम से। तो कौन कौन से टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखते हैं पहला टॉपिक, देखिए क्या है। देखिए पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश जीके, यूपी जीके के बारे में। ठीक है, उसका इतिहास क्या है एक नज़र में जो है कि आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसकी स्थापना कब हुई थी, पहले राजधानी कहाँ थी, अब राजधानी कहाँ है। तो यूपी के बारे में कुछ जो भी बेसिक चीज़ें हैं आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से यूपी जीके से भी काफ़ी 2-3-4 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा यूपी जीके, जो बेसिक जीके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक टॉपिक तो आपका ये हो गया अच्छे से। दूसरा है, यह है राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सेट में। तो राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है, तो यूपी का विशेष तौर पे अच्छे से याद कर लीजिएगा कौन कौन से है। हमने बस ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा बहुत उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो राज्यों के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो भी लोक नृत्य हैं आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो राज्य को प्रमुख लोक नृत्य से हो गया, एक यूपी जी के हो गया, बेसिक जी के जो एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, 2 टॉपिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा है भारत के प्रमुख जो बांध हैं, भारत के प्रमुख जो बांध हैं उसके बारे में। ठीक है, बांधों के बारे में, टिहरी बांध कहाँ है, हीराकुंड बांध कहाँ है, ठीक है, किस नदी पर है, किस राज्य में है, ये पूरा याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो भारत के प्रमुख बांध से हो गया। ठीक है, एक टॉपिक हो गया, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है, उत्तराखंड में कौन कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है। तो जो राज्य के प्रमुख जो दर्रे हैं आप लोग ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। दर्रे से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक है राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, जैसे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, साइमन कमीशन भारत का कब आया था, भारत में कब आगमन हुआ था। तो ये सब जो भी है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियाँ जो है जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कब हुआ था, कितने तारीख को हुआ था। तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है प्रमुख दिवस। एक क्वेश्चन तो 100% आना ही है। ठीक है, प्रमुख दिवस से, यानी कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है पूछ देगा, चाहे जो भी, मतलब जितने भी दिवस है आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इससे 100% क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, एग्जाम में। तो ये हो गया प्रमुख दिवस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है, देखिए यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद से यूपी कांस्टेबल की हर एक सेट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछता ही है, ये जान लीजिए। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यानी पूछ देगा कि भारत का राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 52 में। उपराष्ट्रपति का, ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो ऐसे छोटे छोटे आपको ऐसे ही बस याद करना है कि किस अनुच्छेद में किसका वर्णन है। तो जो इम्पोर्टेंट है कम से कम 20-25 अनुच्छेद, 25 से 30 अनुच्छेद जो है जरूर याद कर लीजिएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते हैं हर एक सेट में। ठीक है, तो यहाँ से आपका दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको पढ़ना है।
आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय और स्थापना वर्ष, इससे भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका मुख्यालय और स्थापना वर्ष आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है नेक्स्ट, देखिए दिया है कि राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और या फिर अभ्यारण्य। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान से भी अभ्यारण्य से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है हर एक सेट में। तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कान्हा मध्य प्रदेश में, मानस असम में है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। तो ऐसे ही प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जरूर याद कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना याद कर सकते हैं आपके लिए ये अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और एक देखिए विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची। यानी कि विश्व के प्रमुख देश की राजधानी याद कर लीजिएगा और उनकी मुद्रा याद कर लीजिएगा। राजधानी से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है और मुद्रा से भी 1 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आपका यहाँ से कम से कम 3 क्वेश्चन तैयार हो गया, यानी कि 6 नंबर। तो ये जो अच्छे से आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक ये टॉपिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे फुल फॉर्म जो होता है, पूर्ण रूप पूछ देता है। जैसे एटीएम का पूर्ण रूप पूछ देगा, फुल फॉर्म। तो जो फुल फॉर्म होता है इससे भी आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बनता ही, 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सेट में पूछ देगा। एटीएम का, आईएफएससी कोड, पैन का, केवाईसी का, मतलब जितने भी हैं, मतलब जितना आप याद कर सकते हैं आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बन जाता है आपका हर एक सेट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, उनसे भी आपका क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तकों और लेखकों की सूची। ठीक है, लेखक, जो पुस्तक के जो लेखक हैं, आपका यहाँ से भी 2 क्वेश्चन तो बन ही जाता है हर एक सेट में। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका। अच्छे से जितना भी आप याद कर सकते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रमुख पुस्तकों के लेखकों के बारे में आपको पढ़ना है। एक टॉपिक हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट है, अगला है इनके भारत के प्रमुख शोध संस्थान। जितने शोध संस्थान है ना, आप ये भी याद कर लीजिए कि 1 क्वेश्चन तो मिनिमम बन ही जाता है हर एक सेट में। पूछ देगा भारत का कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ? नई दिल्ली में। ऐसे ही सब आप लिस्ट है, आप याद कर लीजिएगा, जितना याद कर सकते हैं आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक टॉपिक एक हो गया कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान। अगला है देखिए जिसे राज्य की राजधानी है, अपने राज्य की, भारत के राज्य की जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियाँ आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, राजधानी और इनके मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, और राज्यपाल कौन है। ठीक है, मुख्यमंत्री के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है किन किन राज्यों के, इससे भी 1 क्वेश्चन आपका जरूर बन जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो साइंस के, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इन तीनों विज्ञान से आपको पढ़ना है बेसिक 1 लाइनर, बेसिक जीके पढ़ना है आपको। ठीक है, बेसिक जीके पढ़ना है। इससे भी करीब 3 से 4 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, साइंस का बेसिक पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो ये रहे टॉपिक आपके 15 से 17 टॉपिक जो आपको एग्जाम में 17 से 20 क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर सकते हैं इन टॉपिकों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपका इम्पोर्टेंट वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका जीके में नंबर नहीं आ रहा है। तो अब भाई
अच्छे से पढ़ लीजिए, जीके में नंबर आपका भर भर के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।